हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। वो नया चैप्टर कौन सा है? मेंसुरेशन। हम आज क्लास 6 का 10th चैप्टर मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। अब पहले समझते हैं कि मेंसुरेशन का मीनिंग क्या होता है। मतलब मेंसुरेशन होता क्या है? हम किसी भी चीज का मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज का नाप लेना। मतलब उसकी साइड कितनी है, कितने सेंटीमीटर की है या कितने मीटर की है, मतलब कि उसका मेजरमेंट लेना। ठीक है। जैसे कि पहले मेंसुरेशन की डेफिनेशन समझते हैं कि क्या दे रखी है। मेंसुरेशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द मेजरमेंट measurement word measurement of geometric figures and their parameters like length, volume, shape, surface area, lateral surface area, etc. मतलब क्या है कि हम मेंसुरेशन चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि ये पहले समझते हैं कि मेंसुरेशन का मतलब क्या है। मेजरमेंट मैंने आपको बताया, मतलब किसी भी चीज का नाप लेना। ठीक है। तो क्या है, ये एक हमारी मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे और इसमें क्या होंगे, तरह तरह के डिफरेंट टाइप के फिगर्स होंगी, उनके पैरामीटर्स होंगे और उन फिगर्स की लेंथ होगी। लेंथ मतलब लंबाई। मतलब हम चैप्टर में इन सभी चीजों को कवर करेंगे। वॉल्यूम, शेप, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एटसेट्रा। हम मेंसुरेशन चैप्टर में इन सभी चीजों को आगे बढ़ते हुए कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस लेक्चर में मेंसुरेशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं। इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं कि क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिर इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और फिगर्स के डिफरेंट टाइप के फिगर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उन फिगर्स को अच्छे से समझिएगा। उससे पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं कि आगे चैप्टर में बढ़ते हुए हम किन किन चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर ओवरव्यू। चैप्टर ओवरव्यू फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंट्रोडक्शन। जो कि अभी चल रहा है। सेकंड है हमारा पैरामीटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। हम ये भी समझेंगे कि रेक्टेंगल होता क्या है और पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ जाता है एरिया। फिर आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को हम कवर करेंगे और लास्ट में आती है हमारी समरी। जो चैप्टर खत्म होने पर जो लास्ट में समरी दे रखी होती है आपकी बुक में, समरी में क्या बताते हैं कि आपने अब तक इस चैप्टर में कितना कुछ पढ़ा है, मतलब कितना कुछ आपने इस चैप्टर में सीखा है, वो सारा पीछे कवर हो जाता है। ठीक है, तो चैप्टर को इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। ये होगा हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फिर हम समझेंगे पैरामीटर क्या होता है और फिर समझेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कि रेक्टेंगल क्या होता है और रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है। और फिर आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, जैसे मैंने यहां पर ये बना दिया स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है। ठीक है, इसकी तो 4 साइड है, 1 2
3 4, मतलब और चारों साइड इक्वल है और ये एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने एक और ऐसे फिगर बनाई, चार साइड तो इसमें भी है, लेकिन ये कैसी फिगर है, ये तो ओपन फिगर है, ठीक है, ये तो ओपन फिगर है, इसमें से बाहर आया जा सकता है, ये तो ओपन फिगर और ये तो क्लोज्ड है, ठीक है। ये क्लोज्ड फिगर है हमारी और इसकी चारों साइड क्या है, इक्वल है और पूरी तरह से क्लोज है, ठीक है, पूरी तरह से क्या है, क्लोज है और चारों साइड हमारी इसकी इक्वल है। तो हम इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर इसको कहते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, और एक क्लोज्ड फिगर को, चारों साइड से एक क्लोज्ड फिगर को हम स्क्वायर कहते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2D फिगर, मतलब 2 डायमेंशनल फिगर किसे कहते हैं और 3 डायमेंशनल फिगर किसे कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादातर हमें क्या पढ़ना है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में हम कवर करेंगे। ज्यादातर इन दो फिगर के बारे में ही बताया गया है, और रेक्टेंगल क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों चीजों के बारे में ही ज्यादा डिस्कशन किया गया है। तो हम पहले समझते हैं कि 2 डायमेंशनल फिगर क्या होती हैं और 3 डायमेंशनल फिगर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। जैसे मैंने एक पेपर लिया, ठीक है, मैंने एक पेपर लिया और उस पेपर पे मैंने एक स्क्वायर को क्या किया, ड्रॉ कर दिया। जैसे इस तरीके के एक स्क्वायर को मैंने ड्रॉ कर दिया। तो आप ये समझिए कि मैंने पेपर पे एक स्क्वायर को ड्रॉ किया, तो क्या मैं इस स्क्वायर को अपने हाथ में रख के या इस स्क्वायर को उठा के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती हूँ? इस स्क्वायर को उठा के, ठीक है, पेपर को तो उठाया जा सकता है, पेपर पे मैंने स्क्वायर को ड्रॉ किया, लेकिन मैं इसको अपने हाथ में ले सकती हूँ या इसको उठा के कहीं दूसरी जगह पे रख सकती हूँ? मैं नहीं रख सकती। तो इन ऐसे फिगर्स को क्या कहते हैं हम, 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल शेप, ठीक है। और मेरे पास जैसे कि ये क्या है, ये क्या शेप लग रही है आपको, क्यूब। जैसे एक डाइस होती है, लूडो खेलते हो, डाइस का यूज करते हो ना, लूडो खेलते समय डाइस का यूज करते हो ना, तो डाइस की शेप जैसे ही लग रही है, मतलब ये हमारा क्यूब है। क्यूब है मतलब हम कह सकते हैं कि क्यूब की शेप का हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। जैसे मेरे पास ऐसी शेप का एक बॉक्स है, मैंने क्या करना है, मैंने इस बॉक्स के अंदर सामान भरना है, सामान रखना है इसके अंदर, ठीक है। मेरे पास एक क्यूबिक शेप का बॉक्स है और मेरे को इसके अंदर सामान रखना है, और मैं इसके अंदर सामान भर सकती हूँ इसके अंदर, ठीक है, और इसको उठाकर दूसरी जगह पे मैं रख भी सकती हूँ, ठीक है। मतलब कहने का कि जो 2 डायमेंशनल शेप है उनका ज्यादातर, मतलब उनका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं होता, लेकिन जो 3 डायमेंशनल हमारी जो फिगर्स होती है उनका रियल लाइफ में यूज होता है। जैसे कि जैसे मैंने ये लिया, जैसे मैंने ये बॉक्स बताया, क्यूबिक बॉक्स है, क्यूबिक शेप का मेरे पास एक बॉक्स है, और मैंने इसके अंदर सामान भरा, और वो सामान भर के मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही हूँ। तो उसको उठा के, उसको पहले तो उसका यूज किया मैंने, पहले उसमें सामान रखा और फिर इसको उठा के मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या है ये क्या होगा, ये 3D फिगर्स कहलाएंगे, ठीक है। इनको हम 3D फिगर्स कहेंगे और ऐसी फिगर्स को हम 2D फिगर्स कहेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, एंड डोंट वरी, अगर समझ नहीं भी आ रहा तो आगे चैप्टर में आगे बढ़ते हुए जरूर समझ में आएगा। आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो जरूर क्लियर होगा ये आगे, ठीक है। तब तक के लिए इसे समझिए कि 2 डायमेंशनल फिगर किसे कहते हैं और 3 डायमेंशनल फिगर किसे कहते हैं। 2 डायमेंशनल मैंने बताया और 3 डायमेंशनल मैंने बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जैसे मैंने बनाया, ठीक है। ये आपको कैसा लग रहा है, कैसा नजर आ रहा है, ये जैसे बर्थडे कैप होती है वैसा लग रहा है ना आपको, बर्थडे कैप। तो ये किस शेप का है,
एक कोन शेप का, जैसे हमारी आइसक्रीम भी होती है, जो आइसक्रीम होती है वो भी तो इस शेप की होती है ना, वो भी तो इस शेप की होती है, ठीक है, ऐसे नीचे से होती है इस शेप की आइसक्रीम। तो ये कैसी शेप है, ये हमारी कोन शेप है, मतलब 3D फिगर है। और ये मैं बना दिया, मैंने एक पेपर पे ड्रॉ कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे ट्रायंगल, ठीक है, इसे कहेंगे ट्रायंगल। तो इन शेप में ये डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि पैरामीटर क्या होता है, ठीक है, मतलब हमें किसी भी चीज का पैरामीटर निकालना हो या किसी भी चीज का जैसे हमारे पास जैसे स्कूल का प्लेग्राउंड है, ठीक है, उसका पैरामीटर निकालना है, या हमारा कोई खेत है, कोई फील्ड है और हमें उसके चारों तरफ, मतलब उसकी जो बाहर की जो बाउंड्री है, बाहर की जो बाउंड्री परिधि जिसे कहते हैं बाउंड्री, सीमा, उस पर हमें क्या करना है, मतलब जैसे सपोज करो मेरा एक फील्ड है, खेत है, और मुझे उसकी बाउंड्री पर वायरिंग करवानी है, वायर लगवाने हैं बाहर, ठीक है, तो क्या करना होगा, वायर लगाने के लिए क्या करना होगा, मेरे को क्या चाहिए, जो वो फील्ड है मेरा, उसकी बाउंड्री का पैरामीटर, मतलब उसका बाहर का पैरामीटर मेरे पास होगा, तभी तो मैं वायर लगा पाऊंगी। मेरे को कितने वायर की जरूरत होगी, मैं उस पैरामीटर के हिसाब से ही वायर खरीदूंगी, ठीक है। तो देखते हैं कि एक फील्ड का या किसी भी चीज का पैरामीटर हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या उसका कोई फॉर्मूला होता है या वैसे ही निकाल लेते हैं पैरामीटर। तो देखते हैं, जैसे और फील्ड क्या है, फील्ड किस शेप का, मेरे पास स्क्वायर शेप का है फील्ड, ठीक है, ये खेत है एक फील्ड, और मेरे को क्या करना है, इसकी बाउंड्री के बाहर क्या करना है, मेरे को वायर लगवाने हैं, तो मेरे को क्या करना होगा, पहले इसका पैरामीटर निकालना होगा, ठीक है। पैरामीटर कैसे निकालेंगे, हमें इन साइड का मेजरमेंट पता होना चाहिए, मेजरमेंट मतलब नाप, मतलब इन साइड का नाप क्या है, मेजरमेंट क्या है, ये कितने नाप की है, कितने सेंटीमीटर की है, कितने मीटर की है, हमें ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम वायर खरीद के लाएंगे, ठीक है, तभी तो हम वायर खरीद के लाएंगे। तो ये हमें दे दी, जैसे कि ये हमें दे दी 4 सेंटीमीटर, मतलब जो एक खेत है उसकी बाउंड्री क्या है 4 सेंटीमीटर, और खेत किस शेप की है हमारे पास, स्क्वायर शेप, और मैंने बताया स्क्वायर क्या होता है, इसकी चारों साइड इक्वल हो, ठीक है। तो इसमें चारों साइड इक्वल होने का मतलब क्या है, जो ये चारों तरफ की बाउंड्री है ये सेम होगी, मतलब इनका मेजरमेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जैसे ये दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर होगा। तो अब क्या करना है, अब मेरे को वायर लगवानी है और मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कितनी वायर खरीद के लाऊं, मतलब मेरे को कितनी वायर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, मेरे को कैसे पता चले भाई कि मैं वायर कितनी खरीद के लाऊं, तो इसका पैरामीटर हम पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। हम इसका पैरामीटर फाइंड करते हैं, एक स्क्वायर का पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है, किसी भी बाहर की बाउंड्री का, किसी भी बाहर की बाउंड्री का वो निकालना, उसका मेजरमेंट पता हो और उसका पैरामीटर निकालना, ठीक है, कि हमें कितनी चीज की जरूरत है उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर का पैरामीटर निकालने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर में कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है स्क्वायर में, और हमें दे रखी है 4 और 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो स्क्वायर में 4 साइड मल्टीप्लाई, जितनी हमें साइड दे रखी है मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। स्क्वायर का पैरामीटर ये होगा 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो 4 क्यों लिया हमने, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड होती है, और मल्टीप्लाई साइड मतलब जितना एक साइड का मेजरमेंट दिया होगा, जितना एक साइड का मेजरमेंट दिया होगा हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई मेजरमेंट कितना दिया है 4, तो इसका पैरामीटर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो अब मेरे को पता चल गया भाई कि ना जो मेरा खेत था ना
जो स्क्वायर शेप का जो मेरा फील्ड था, मेरे को उसमें वायर लगवानी थी और मेरे को क्या करना था, वायर मतलब मेरे को ये नहीं पता था कि कितने वायर की जरूरत है, लेकिन ना फिर मैंने क्या किया, स्क्वायर शेप का फील्ड था तो क्या किया, उसकी बाउंड्री का ना मैंने पैरामीटर निकाल लिया और पैरामीटर से मेरे को ये पता चल गया, हाँ भाई अब मेरे को 16 सेंटीमीटर वायर की जरूरत है और मैं 16 सेंटीमीटर वायर खरीद के लाऊंगी और यहाँ पे खेत के बाहर, खेत की बाउंड्री पे मैं 16 सेंटीमीटर वायर का यूज करूंगी, 16 सेंटीमीटर वायर को यहाँ पर लगवा दूंगी। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि स्क्वायर का पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। या ये भी कर सकते हैं, जब हमें स्क्वायर का पैरामीटर निकालना हो तो इनकी हम चारों साइड का सम भी कर सकते हैं, इनको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल बनाते हैं, जैसे मैंने ये बनाया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मेरे को भाई कैसे पता चलेगा ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, होती तो चार साइड ही है जैसे स्क्वायर में होती है, लेकिन इसमें क्या है भाई, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। उसमें क्या था, स्क्वायर में उसकी चारों साइड इक्वल थी, चाहे उल्टा करके देखो, लेफ्ट साइड से देखो, राइट साइड से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, वो हमेशा ही इक्वल दिखेगा। लेकिन इसका क्या है, रेक्टेंगल का, इसकी तो ऑपोजिट साइड बराबर होती है, मतलब आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ठीक है। जैसे ये साइड किसकी इक्वल है, नीचे वाली साइड के, ये वाली साइड किसकी इक्वल है, इसके सामने वाली साइड के, ठीक है। रेक्टेंगल है और मैंने बताया ऑपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है। और अब हम देखेंगे कि रेक्टेंगल शेप का हम पैरामीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में देखो क्या होता है, रेक्टेंगल में हमारे पास लेंथ होती है, लेंथ का मीनिंग क्या होता है, लंबाई, कि वो चीज कितनी लंबी है, इसकी साइड कितनी लंबी है, कितनी लेंथ है। और एक हमारे पास होती है रेक्टेंगल में ब्रेथ, ठीक है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, लेकिन क्या दो तो हमारे पास ब्रेथ है, दो हमारे पास लेंथ है, ठीक है। तो इसका पैरामीटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 फिर ब्रैकेट L प्लस B। 2 क्यों लगाया, क्योंकि दो लेंथ है हमारे पास, दो ब्रेथ है हमारे पास, ठीक है। और L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है भाई। ये होगा रेक्टेंगल का पैरामीटर। हम किसी भी रेक्टेंगल शेप का या रेक्टेंगल शेप का हमारे पास फील्ड है, कुछ भी है, हम उसका पैरामीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट L प्लस B, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने एक स्क्वायर लिया, अभी मैंने आपको स्क्वायर का समझाया था ना, पैरामीटर निकालो कैसे निकालते हैं। स्क्वायर लिया, उसका नाम रख दिया मैंने A B C D, कुछ भी नाम रख सकते हो अपनी मर्जी से, P Q R S T W कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। A B C D ले लिया और मैंने बताया चार साइड इक्वल होती है, तो इसकी साइड का मेजरमेंट मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर क्योंकि इक्वल तो होती है 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ आप इसका पैरामीटर फाइंड करके बताओ मेरे को, पैरामीटर निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे। स्क्वायर का पैरामीटर क्या बताया मैंने, 4 मल्टीप्लाई साइड या फिर इसकी चारों साइड्स का सम कर दो, ठीक है। तो आइए निकालते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। कैसे होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड, तो कैसे 4 को एज इट इज मल्टीप्लाई, साइड का मेजरमेंट दिया है 5 4 जा 20 सेंटीमीटर हमारे पास पैरामीटर आ गया स्क्वायर का, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, देखो जो मैंने सेंटीमीटर लगाया है, मुझे क्या लगाना जरूरी है, जरूरी है, हाँ बिल्कुल है, जरूरी है, सेंटीमीटर यूनिट। अगर आप 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 20, अगर 4 मल्टीप्लाई 5 20 तो ऐसे ही लिख देते हो तो कौन समझेगा क्या
किस यूनिट में, सेंटीमीटर, इसलिए इसका लगाना जरूरी होता है। ठीक है, यूनिट लगाना मत भूलिएगा, ये जरूरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं रेक्टेंगल शेप का पैरामीटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल मैंने शेप ली, रेक्टेंगल शेप ली, उसका पैरामीटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले इसके नाम लिख लो, ए बी सी डी। इस लाइन का मेजरमेंट दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसका भी 5 सेंटीमीटर होगा। ऑब्वियसली मैंने बताया था ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। इस लाइन का पैरामीटर दिया, मेजरमेंट दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है पैरामीटर, तो निकालते हैं भाई पैरामीटर रेक्टेंगल का, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या बताया था मैंने, 2 ब्रैकेट L प्लस B, तो 2 L कितनी दी है 5, रख दो यहाँ पे। ब्रेथ कितनी दी है 3, क्या करोगे अंदर वाले को प्लस कर दो, 5 + 3 6 7 8, 2 ब्रैकेट 8। अब मैंने बता रखा है कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 2 और 8 की मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर। तो याद रखिए हमारा रेक्टेंगल का पैरामीटर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भाई हमने क्या सीखा, मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन देखा, शेप्स देखी डिफरेंट टाइप्स की, और पैरामीटर देखा। एरिया हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, एरिया किसे कहते हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इन सभी टॉपिक्स को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए मेंसुरेशन चैप्टर की क्या इस इंट्रोडक्शन की जो शेप बताई मैंने, रेक्टेंगल का वो बताया है, पैरामीटर बताया, स्क्वायर का पैरामीटर बताया है, मेंसुरेशन की डेफिनेशन बताई है, ये बताया कि मेंसुरेशन होता क्या है। इनको ध्यान से समझिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।